हेलो एवरीवन। बेसिकली आज का जो मेरा लेक्चर है वो इस टॉपिक पे है कि कई बच्चे एग्जाम्स के टाइम पे अपना टाइम टेबल तैयार करते हैं और बेसिकली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो अपने लिए 6 आवर्स का टाइम निकालने के बाद बाकी सारा टाइम एक पेज पे लिखते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ करना है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, जो भी मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, आपको कहीं से पढ़ के या समझा के नहीं। नॉर्मल सी बात है, सिंपली जब हम किसी चीज का बर्डन हमारे पे आता है तो हम एक नई शुरुआत करने की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से एक शुरुआत करते हैं और हम अपने आप को सुपरमैन समझ के बहुत बड़ा टाइम टेबल डिसाइड करते हैं। इसके अंदर हमें पता होता है कि हम एक दिन ये करेंगे, एक दिन वो करेंगे, और जब हम प्रैक्टिकली उस टाइम टेबल को अप्लाई करने लगते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है और हमें समझ नहीं आता और चीजें छूट जाती हैं और फिर हम अपने टाइम टेबल को डिस्टर्ब होता हुआ देख खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या सॉल्यूशन है कि हम अपना टाइम टेबल अच्छे से बना सकें? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है कि आप किसी भी चीज की शुरुआत के लिए पहले बहुत ज्यादा सोचिए मत, आप उसके लिए बहुत ज्यादा रिटर्न वर्क मत कीजिए, बल्कि शुरुआत कर दीजिए। देखो बेसिकली होता क्या है, आप सोचने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा उसी टाइम को अप्लाई करते हैं करने में। आप एक बुक को उठाइए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो आप ज्यादा सक्सेस होंगे एज कम्पेयर टू उन लोगों से जो डेली सेट टाइम टेबल बनाते रहते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप शुरुआत बहुत थोड़े से कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा काम पेंडिंग रखते हैं और फिर उसकी शुरुआत करते हैं, वो उस वर्कलोड के अंदर दबी जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप टाइम टेबल को साइड में रख के अपनी छोटी छोटी चीजें शुरुआत कीजिए। जैसे कि आपका डेली का जो टाइम था, जो शेड्यूल था, वो था आप 6 घंटे खेलते थे। आप सडन एकदम से 6 घंटे को जीरो करके आप एकदम से अगर पढ़ने लगेंगे तो ना तो आप पढ़ ही पाएंगे ना आप खेल पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्टेड होगा। यार मैं खेलता था, मैं ये करता था, आप हर चीज में सोचते हैं। इससे बेटर है आप 6 घंटे खेलते थे, आज आप 5 घंटे खेलिए और 1 घंटा पढ़ाई कीजिए। अगले दिन आप 4 घंटे खेलिए, आप 2 घंटे पढ़ाई कीजिए, फिर आप धीरे धीरे कम करते जाइए। आप ये नहीं कहेंगे आप 24 घंटे पढ़ते रहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, आप एकदम से बड़ा करने की बदले थोड़ा थोड़े की शुरुआत कीजिए। उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप पढ़ने लगे तो जैसा कई बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने एक टारगेट बनाया कि आज मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगा और उनसे एक ही चैप्टर हुआ तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैंने एक टारगेट रखा था, अचीव नहीं हुआ, तो उसकी वजह से जो उनका माइंड होता है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, आप थोड़ा पसंद करो, थोड़ा आप टारगेट बनाओ और उसको कंप्लीट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने आप को मोटिवेट करने के साथ साथ आप अपने आप को एप्रिशिएट करो। आप थोड़ा काम लीजिए और बोलिए यार तुझे करना। सपोज अगर मैं खुद को कहूंगा तो मैं कहूंगा रोहित तुझे करना है, करना है, करना है। और जब मैं उस काम को कर लूं तो अपने आप को गिफ्ट दीजिए, अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए, यार वाह तूने सोचा, तूने कर दिया। इन चीजों से क्या होता है, जो आपका माइंड है, आपको लगता है आपका माइंड आपके साथ सोचता है, लेकिन मन जिसे आप कहते हो आपका माइंड थोड़ा बहुत अलग है, कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी से डिफरेंट है। जब आप उसको एप्रिशिएट करते हो, जब आप उसका टारगेट अचीव होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भूख बढ़ती है एक नया टारगेट अचीव करने के लिए। उसके अंदर एक एनर्जी आती है पॉजिटिव, यार अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं आगे भी कर सकता हूं। मतलब पहले ही बड़ा टारगेट लेकिन उसको अचीव नहीं पाया अपने, यार मेरे से नहीं होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले छोटा टारगेट लीजिए, उसको अचीव कीजिए और अचीव करते जाइए, धीरे 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 आप चीज को बढ़ाते जाइए। आप खुद ही सोचिए, आपके घर में जो स्टेज है, आप एकदम से फर्स्ट स्टेज से सीधा लास्ट स्टेज पे नहीं चढ़ते हैं, आप धीरे धीरे चढ़ते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं, आप अपने पेपर की तैयारी में लगे हैं, तो सबसे पहले आप थोड़े से स्टार्ट कीजिए, एकदम बड़े से नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको बहुत आगे तक पहुंचाएगा। और कहते हैं ना, अगर एक बॉडी बिल्डर ने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है, एक बंदा है नया जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहा है और वो देखे यूट्यूब पे जगह जगह पे कि यार वो सब तो एक दिन में इतना खाना खाते हैं, यार वो एकदम से इतना खाना स्टार्ट नहीं हुए हैं, उन्होंने भी थोड़े थोड़े से स्टार्ट किया। एक बंदा एक रोटी खाता है, पहले 1.5 करेगा, 2 करेगा, 3, वो एकदम से 50 रोटी खा लिया, वो खाता है तो मैं भी खाऊंगा, तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होगा। आपको पता ही उसका हाल क्या होगा। तो सेम है स्टडी, आप स्टडी में थोड़ा 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 इंप्रूव कीजिए, उससे क्या होगा, आपका टारगेट आप
हो 40% स्टूडेंट और आप एकदम से टारगेट करोगे नहीं मुझे 10 दिन के अंदर 100% स्कोर करना, नहीं, आप 40 पे हो, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, आप जल्दी अचीव कर पाते हैं, अच्छी बात है, मगर जो अपना टारगेट रखें वो छोटा रखें और अपनी अदर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दें। जैसे कि बताऊं कई बच्चे कॉन्टिन्यूसली पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और जब एग्जाम देके आते हैं कहते हैं मार्क्स अच्छे नहीं आए, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली पढ़ना भी ठीक नहीं है। आप बीच बीच में फन करते रहें, आप बीच बीच में पानी पीते रहें, आप बीच बीच में ऑक्सीजन जो है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते रहें। मतलब आप एक ऐसी स्टडी कीजिए, मैं ये नहीं कहता आप 1 घंटा पढ़े और जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, आप बीच बीच में 2 घंटे पढ़ने का थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, आप आपस में थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं, उससे माइंड भी हल्का होता है, आपको मजा भी आता है स्टडी में और कंपटीशन भी क्रिएट होता है। तो पढ़ना कैसे है इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर दूंगा। बस मेरा आज का जो मेन मोटिव था, जो मेरा पर्पस था आपको समझाना, वो यही है कि एक बड़ी शुरुआत से अच्छा एक छोटी शुरुआत करें, एक छोटा टारगेट बनाएं और धीरे धीरे आगे बढ़े, जिससे आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सके, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। आप जानते ही हैं बहुत लोग कहते हैं कि यार खुद पे कॉन्फिडेंस लगता है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। देखो ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस, इसके अंदर ना एक पतला सा धागा है, ठीक है, वो पतला सा धागा है अपने ऊपर ट्रस्ट करना। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप कर सकते हैं और आप करके भी दिखाते हैं, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप सिर्फ कहते हैं और उसके लिए कुछ हार्ड वर्क करते ही नहीं, उसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। और आप कुछ अपने ही कॉन्फिडेंस पे इतने ज्यादा कहते हैं ना ईगो करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं, जो गलत है। आप कोई भी स्किल सीखो, आप कोई भी एजुकेशन लो, आप कोई भी स्किल लो, स्किल हमेशा बांटने से बढ़ता है, ना कि उसको अपने पास रख लेने से। एक सिंगर भी अच्छा सिंगर तभी बनता है जब वो दूसरों को गाना सुनाता है। एक टीचर भी अच्छा टीचर कभी भी खुद पढ़ के नहीं बनता, बल्कि पढ़ा के बनता है, बिकॉज उसकी लाइफ में जो उसने इतना पढ़ाया होता है वो हर साल बढ़ता जाता है और एक साल कई साल बाद वो बहुत ज्यादा सीख लेता है। इसलिए आप कभी भी अपनी नॉलेज को छुपाओ मत, आप अपनी नॉलेज को ये नहीं कि नहीं मैं खुद रखूंगा, सामने वाले को नहीं सिखाऊंगा, शेयरिंग करना सीखो। आप देखते होंगे जितना भी हमारा नेचर है, आप पेड़ पौधे देखो, कभी भी चीजें रखते नहीं बल्कि दे देते हैं। इंसान की फितरत न जाने ऐसी क्यों होती जा रही है कि हर चीज रखने की कोशिश करता है, पैसा मैं रख लूं, सब चीज मैं रख लूं, गाड़ी में रख लूं, हर चीज लेने में लगा है, नेचर हमेशा देने में लगा है। इसलिए इंसान का अस्तित्व खत्म होता है मगर नेचर कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आज से देना सीखें, हर चीज को शेयर करना सीखें और शेयरिंग बहुत अच्छी चीज है। आप अपनी स्किल की शेयरिंग कीजिए, आप जिससे अपनी स्किल को और बढ़ाएंगे। तो आप जानते होंगे कुएं का पानी से आप जितना कुएं का पानी निकालेंगे तो कुआं कभी खाली नहीं होता, बल्कि उसका पानी वो ज्यादा मीठा होता है। लेकिन अगर आप कुएं का पानी निकालना छोड़ देंगे तो कुएं का पानी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। इसलिए आपका जो माइंड है, आपकी स्किल है, वो भी एक कुएं की तरह है। इसको यूज कीजिए, इसको रोज आप घिसिए, इसको शार्प कीजिए, जिससे आपकी नॉलेज के साथ साथ दूसरों को भी फायदा होगा और हमारा इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड सक्सेस होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज का जो मेरा एम था वो यही था, आप खुद भी आगे बढ़े, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। सिर्फ इंडिया को नहीं, आपको पूरे वर्ल्ड को आगे लेके जाना है। तो आपको अपनी नॉलेज का डंका हर जगह बजाना है। तो इसलिए खुद तो आगे बढ़े, दूसरों को साथ लेके बढ़े। मैं बहुत एक बात को मानता हूं कि आपने सुना होगा कि दूसरे को हरा के जीतना बहुत आसान है, दूसरे को जिता के जीतना बहुत मुश्किल है। अगर आप ये कर सकते हैं तो रियल में आप सुपर हीरो हैं और आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। दूसरों को हरा के जीतना कोई बड़ी बात नहीं, दूसरे को जिता के खुद जीतना बहुत बड़ी गेम है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।